क्वेश्चन नंबर 29। जी सर, पढ़ें इसको खुद। पढ़ लिए सर। रिक्वायर्ड कहता है कि हर रॉ मटेरियल की एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ईच रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट करें कि हर जो मटेरियल है आपका यानी कि एक्स वाई और जी, इसकी जितनी अमाउंट केजीज कंज्यूम हुए हैं उसकी एक्चुअल कॉस्ट आपने बतानी है। ठीक। और बी में कह रहा है साथ मटेरियल मिक्स का वेरिएंस भी निकाल दें। अच्छा, ये ओवरऑल पढ़ के चलो, अगर मैं छोटे छोटे एक्सट्रैक्ट्स पढ़ूँ इसमें से, तो ये कमो बेच वो सिंगल एंट्री सिस्टम वाली को कहानी बता रहा है। कह रहा है कि कोई बंदा था, कोई पता नहीं इसका रिकॉर्डर कोड सड़ गया ड्यू टू टेक्निकल फॉल्ट, उसका कोई अकाउंटिंग डाटा को गुम गया, कोई उठा के ले गया, पता नहीं क्या है। मैनेजमेंट नीड्स सर्टन इन्फॉर्मेशन अर्जेंटली, इट हैज़ बीन एबल टू कलेक्ट द फॉलोइंग डाटा फ्रॉम द अवेलेबल रिकॉर्ड्स। यानी कि आपको प्राइस का वेरिएंस एडवर्स दे रहा है, सेल्स वॉल्यूम का वेरिएंस फेवरेबल दे रहा है, और जो तीनों मटेरियल्स हैं उसमें से पहले का एडवर्स प्राइस, दूसरे का फेवरेबल प्राइस और तीसरे का भी फेवरेबल प्राइस वेरिएंस देता है। फिर कहता है कि जो ओवरऑल मटेरियल यील्ड वेरिएंस है ना वो नील है। इसका क्या मतलब है, पहले मुझे इसका मतलब समझाएं। ओवरऑल मटेरियल यील्ड वेरिएंस नील है। यील्ड वेरिएंस किन दो का फर्क होता है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड और परफेक्ट, यानी दूसरा तीसरा कॉलम एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स और स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड। वो कह रहा है इन दोनों का टोटल वेरिएंस नील है, यानी कि इनके जो दोनों कॉलम्स के टोटल होंगे ना वो बराबर होंगे। और मैं ये जानता हूं कि दूसरे और पहले का टोटल वैसे ही बराबर होता है। ये जो सवाल होते हैं ना जी, ये जो मिसिंग वाले हैं, ये इंजॉय करना चाहिए। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप वो जो अक्सर गेम भी छोटे होते खेलते थे, पजल मैट्स मिक्स करना, कि भाई एक दो पूरे हो गए, दूसरे से तीसरा पूरा करो, तीसरे से चौथा पूरा करो। ये वो चीज़ें हैं, एक्स और वाई फाइंड करने हैं आपने इसके। तो यहाँ पे इधर से इतनी इंडिकेशन मुझे मिल रही है कि जो सेकंड कॉलम का टोटल है वो वही है जो तीसरे कॉलम का टोटल है। और मैं जानता हूँ कि जो सेकंड कॉलम है वो है एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स। इसकी इंडिविजुअल आइटम्स कैसे कैलकुलेट होती हैं? स्टैंडर्ड मिक्स में तोड़ देना। और ये यहाँ पे स्टैंडर्ड मिक्स अवेलेबल है, यहाँ स्टैंडर्ड मिक्स अवेलेबल। मैं वैसे ही मिसिंग चीज़ें कुछ आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ साथ साथ। अच्छा, फिर वो कहता है लेकिन जो एक्स की कंजम्पशन है ना वो 10% बिलो है देन द बजटेड क्वांटिटी, वाई की कंजम्पशन 6% हायर है देन द बजटेड क्वांटिटी। अच्छा, अभी रिलेट करते हैं, पूरा रिलेट अभी नहीं हुआ। फिर उसके बाद ना प्राइस की कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करता है। कहता है बजटेड प्राइस है 100 और ये प्राइस एक्चुअल प्राइस से 5.26% ज़्यादा थी एक्चुअल से। अब अगेन मैथमेटिकली आप इसको अगर वर्क बैक करें तो आप एक्चुअल प्राइस निकाल सकते हैं। एक्चुअल प्राइस आ गई, बजटेड प्राइस आ गई, ऊपर प्राइस वेरिएंस अवेलेबल है, तो बैलेंसिंग कुछ निकल सकता है। लेकिन अन्य वाली निकाली जाना, हमने ये देखना है सबसे पहले कि चाहिए क्या, फिर वर्किंग ज़्यादा रेलेवेंट होती हैं। बच्चे की सबसे बड़ी गलती क्या होती है, सवाल के अंदर से ना कैलकुलेशन करना शुरू कर देता है। ये भी नहीं पता उसको कि ये चीज़ चाहिए कहाँ पे। ये सबसे बड़ा इशू है कि वो रिक्वायरमेंट और डाटा को रिलेट करने में नाकाम रहता है। और वो क्या रीज़न होती है, रिक्वायरमेंट पढ़ता कोई नहीं। रिक्वायरमेंट पे फोकस करें, उधर से निकाले चाहिए क्या, फिर जब वर्क बैक करेंगे फिर मज़ा भी आएगा डाटा आइडेंटिफाई करने का और वर्किंग्स भी स्ट्रीमलाइंड रहेंगी। तो छोटी छोटी कैलकुलेशंस विदाउट हैविंग एनी नॉलेज के जाना कहाँ है, ये बिल्कुल बेवकूफ़ों वाली कैलकुलेशंस होती हैं। सो रिक्वायरमेंट से शुरू करना है, अभी देखते हैं उस चीज़ को। फिर कहता है स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड दे देता है तीनों मटीरियल्स का। ठीक, कितने केजी, वो जो हमें हर दफ़ा मिलते हैं तो वो दे रहा है। इसके अलावा फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री में चेंजेस के बारे में बता रहा है। कह रहा है कि ओवर द पीरियड फिनिश गुड्स इन्वेंट्री में क्या हुआ है सर, इंक्रीज आया है बाय 2,30,000। इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे कि और देयर इज नो चेंज इन द इन्वेंट्री लेवल्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, यानी रॉ मटेरियल्स के लिए इन्वेंट्री लेवल्स में कोई चेंज नहीं है। चलो पहले इसको डिस्कस करते हैं, इसका क्या मतलब है। रॉ मटेरियल्स के इन्वेंट्री लेवल्स में कोई फर्क नहीं है, तो हम क्या करें, कम हुआ है। रॉ मटेरियल के इन्वेंट्री लेवल में कोई फर्क नहीं है, इसका क्या मतलब है, इसकी क्या इंटरप्रिटेशन होती है। परचेजेस हुई हैं सर, जितना परचेज हुआ है उतना कंज्यूम हुआ है। रॉ मटेरियल कंज्यूम की स्टेटमेंट क्या होती है, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू कंज्यूम्ड। अगर ओपनिंग क्लोजिंग बराबर हैं या इग्नोर कर देना है या जो ओपनिंग था वही क्लोजिंग है तो क्या मतलब होता है, परचेजेस कंज्यूम्ड के बराबर है। मतलब जब प्राइस वेरिएंस में जो क्वांटिटी लोगे वही
यूसेज वेरिएंस में क्वांटिटी यूज्ड आएगी। इंटरप्रिटेशन तो सीखे ना, बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिर कहता है कि नहीं, जो फिनिश गुड्स है ना, इसमें ये कहानी नहीं करनी है आपने, इसमें इन्वेंट्री लेवल्स बढ़ रहे हैं। बढ़ने से क्या मुराद है? मार्जिनल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग भी पढ़ चुके हो। इन्वेंट्री लेवल्स फिनिश गुड्स के बड़े हैं, यही कह रहे हैं ना, बाय 2,30,000। इसका मतलब क्या है? इतने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं। और बेहतर इंटरप्रिटेशन, वैसे तो ये इटसेल्फ बता रहा है कि भाई साहब कहना क्या चाह रहे हैं। इसका मतलब है क्लोजिंग इन्वेंट्री 2,30,000 से ज्यादा है ओपनिंग इन्वेंट्री से। एंड यानी कि यहाँ पे तुम कोई भी ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू अज्यूम कर सकते हो, जीरो ले लो, चाहे जीरो ले लो, तो फिर क्लोजिंग की वैल्यू क्या होगी? 2,30,000। अगर ओपनिंग की 1 लाख लेनी है तो क्लोजिंग की क्या होगी? 3,30,000। कहने का मकसद ये है कि यू कैन इजीली कैलकुलेट द एक्चुअल क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दिस डाटा सेट। क्योंकि एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड भी मुझे कहाँ से पता चलेगा? प्राइस वेरिएंस से चेक करो। प्राइस वेरिएंस से मेरे पास एक्चुअल प्राइस भी है, मेरे पास बजटेड प्राइस भी कैलकुलेट हो सकती है, बजटेड प्राइस है, सॉरी, एक्चुअल प्राइस कैलकुलेट हो सकती है। प्राइस का वेरिएंस अवेलेबल है, तो बैलेंसिंग क्या निकलेगा? एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड। एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड आ गई, ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री का पता चल गया, तो क्या कैलकुलेट हो गया? एक्चुअल क्वांटिटी परचेज नहीं, प्रोड्यूस्ड, एक्चुअल प्रोडक्शन। ये प्रोडक्शन कहाँ काम आती है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड कैलकुलेट करने में। मैं सिर्फ रिलेट कर रहा हूँ, अभी मैं रिक्वायरमेंट से शुरू होऊंगा। अभी मैं वैसे आपसे शेयर कर रहा हूँ कि देखो किस तरह से वो चीज़ें वर्कआउट करवाता है। अभी मैं रिक्वायरमेंट दोबारा पढ़ता हूँ और फिर उस हिसाब से मैं बताता हूँ आपको कि देखो ये कहाँ से कैलकुलेट हो सकता है, इसके लिए वर्किंग शुरू करें, ठीक है। अच्छा, ये हम सिर्फ अभी डिस्कस कर रहे थे कि आखिरी लाइन उसने क्यों दी है। अच्छा, अब जरा वापस रिक्वायरमेंट पे आओ। कहता है कि एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ईच रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालें। ये तो तय हो गया कि एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड और परचेज बराबर, क्योंकि रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री में कोई चेंज नहीं है। यानी कि मैं अगर ये एक स्टेटमेंट सी बनानी है तो स्टेटमेंट सी कह दो कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स ये हो गए, उसके बाद एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड इनटू एक्चुअल रेट, तो मेरे पास क्या आ जाएगा सर? एक्चुअल कॉस्ट। यही बंदा जो फरमा रहा है उसके हिसाब से। ये अगर मुझे केजीज पता चल जाए और यहाँ पर रेट पर केजी मालूम हो जाए तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। ये एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड, ये देखो कहाँ से निकल सकता है, इसकी वर्किंग कहाँ से बनती है, इसी की वर्किंग के लिए हमें कहाँ से पकड़ना पड़ेंगी चीज़ें। ये देखो वो जो स्केड्यूल हमने एक सीखा हुआ है जिसमें यूसेज मिक्स और यील्ड वेरिएंस निकालते हैं, उसके अंदर से ही सारी चीज़ें कैलकुलेट हो सकती हैं। वहाँ से एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड पूरा कैलकुलेट हो सकता है। पहला कॉलम होता है एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड का, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल मिक्स, ठीक है। देखो वहाँ पे क्या चीज़ें अगर अवेलेबल हो तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, बताएं। उस है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, देखो 3 कॉलम्स होते हैं उसके अंदर। यहाँ पे अगर मैं वो जो एक एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड, चलो यूं करते हैं, पहली वर्किंग बनाते हैं। मटेरियल एक्स वाई जी, पहला कॉलम क्या होता है? एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड, या इसको क्या कह सकते हैं? एक्चुअल मिक्स, बिल्कुल ऐसा ही। और फिर अगला कॉलम कौन सा होता है सर? स्टैंडर्ड मिक्स। फिर अगला कॉलम कौन सा होता है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड या स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट। फिर आगे क्या होता है? स्टैंडर्ड रेट। बस इतना ही है। अभी तो चूंकि हमने ये एज बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करना है, ये इजीली कैलकुलेट हो सकता है। कैसे? लेकिन थोड़ा सा हमें एक ट्रैक को लेके चलना पड़ेगा। देखो सवाल के अंदर मुझे एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड कैलकुलेट होता हुआ नजर आ रहा है फ्रॉम द प्राइस वेरिएंस, फिर इन्वेंट्री लेवल चेंजेस एडजस्ट करके एक्चुअल आउटपुट निकल आएगा। जब एक्चुअल आउटपुट आ गया तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट डेवलप्ड, डन। जो इसका टोटल है वही इसका टोटल होगा। सवाल में उसने खुद कहा है कि मटेरियल यील्ड वेरिएंस इन टोटलिटी क्या है? बराबर। जो इसका टोटल वही इसका टोटल। और मैं इस कॉलम के बारे में जानता हूं कि ये टूटता कैसे है इन स्टैंडर्ड मिक्स, और ये तो बाय डिफॉल्ट है कि जो इसका टोटल होता है वही। अब देखो वो स्टेटमेंट जो उसने दी है कि जो एक्स है ना उसकी एक्चुअल कंजम्पशन 10% कम है फ्रॉम द बजट, इसको बजट ले लो भावे इसको बजट ले लो, और जो वाई है उसकी कंजम्पशन 6% ज्यादा है फ्रॉम द, बाकी क्या बचता है? जी। वो बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कर लो।
कैसे उसने पूरा वर्क बैक करवा के आपसे क्या कैलकुलेट करवाया है, पहले एक्चुअल क्वांटिटी, ये कॉलम कैलकुलेट करवाया सर, इसको आप यहाँ प्लेस कर लोगे, कर दिया। उसके बाद ये रेट्स रह गए, ये रेट्स कहाँ से निकलने चाहिए, वेरिएंसेस, कौन से, एक्स वाई और जी के वेरिएंसेस, तुम्हारे पास वेरिएंसेस अवेलेबल हैं, कौन से, प्राइस वाले। प्राइस वेरिएंस कैसे कैलकुलेट होता है, एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। वेरिएंसेस अब अवेलेबल है, देखो तुम्हारे पास स्टैंडर्ड रेट स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड से आ जाएगा, एक्चुअल क्वांटिटी यहाँ से कैलकुलेटेड, बैलेंसिंग क्या निकलेगा, एक्चुअल रेट करें प्लेस, मल्टीप्लाई करें आंसर, कैलकुलेटिंग एक्सेस एंड वाईज एंड जीज। ठीक है जी। अगेन पॉइंट क्लिक करना चाहिए, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ओके हैं यू कैन डू दैट। ठीक है, रिक्वायरमेंट तुम्हें गाइडेंस दे रहा है कि ये चीज़ चाहिए, अब हम में करते जाए कैलकुलेट, निकाल लिया एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड, हूँ की करिए कितने पावा जाकर, पता ही कोई नहीं, फॉर्मेट ही नहीं बनाया भाई साहब ने, पता ही नहीं है जाना कहाँ है। ठीक है, ये होती है छोटी छोटी कैलकुलेशंस करके बाहर आ गए, बाहर आके कहा पूरा पेपर किया और फिर पेपर का रिजल्ट आता तो 20 मार्क्स आए हैं, फिर मार्केट में फैला देते हैं हम पूरा करते हैं, आए का 20 देता, तो ऐसे नहीं पूरा होता सर। बहरहाल चलें, इसके लिए सबसे पहली वर्किंग ये हो गई, देखो यहाँ से शुरू करते हैं, इसके लिए भी मुझे एक वर्किंग करनी पड़ेगी, वर्किंग नंबर 2। देखो सबसे पहले एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सर प्राइस वेरिएंस इस्तेमाल करते हैं। प्राइस वेरिएंस आपके पास क्या है, एडवर्स है या फेवरेबल है, सेल्स का एडवर्स प्राइस वेरिएंस। अच्छा यहाँ पे अब ये एक वाहिद एरिया है जहाँ पे तुम्हें ना प्लेसमेंट ध्यान से करनी पड़ेगी, किसी एक चीज़ को पहले किसी एक चीज़ को बाद में रखना पड़ेगा, लेकिन अगेन यहाँ पे रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। एडवर्स सेल प्राइस वेरिएंस है, मुझे बताएं सेल प्राइस का वेरिएंस एडवर्स कब होता है, वो कॉस्ट का होता है। सेल्स प्राइस का वेरिएंस एडवर्स कब होता है, जब बजटेड प्राइस पे बेचना ज़्यादा था लेकिन तुमने एक्चुअल प्राइस कम बेची, यानी बजटेड प्राइस ज़्यादा थी। ठीक है, तो अब इस केस में अगर आपने इस वेरिएंस को पॉजिटिव रखना है तो बजटेड प्राइस पहले रखें, तब क्योंकि बजटेड प्राइस बड़ी होगी तो उसको पहले रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा, तो उसको तुम्हें बजटेड प्राइस को पहले रखना पड़ेगा, माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड इज इक्वल टू एडवर्स सेल प्राइस वेरिएंस। इस कॉन्सेप्ट में कोई इशू किसी किस्म का, चूंकि वो कह रहा था कि एडवर्स सेल प्राइस वेरिएंस है, एडवर्स तब होता है जब एक्चुअल प्राइस तुमने कम पे बेची, बजटेड प्राइस ज़्यादा थी। तो अगर तुमने ये वाला वेरिएंस पॉजिटिव रखना है तो बजटेड प्राइस को पहले रखो, क्योंकि बजटेड प्राइस बड़ी होती है एडवर्स वेरिएंस में। रिवर्स होता अगर वो कहता कि जी फेवरेबल है सेल्स प्राइस वेरिएंस, तो सेल्स प्राइस वेरिएंस फेवरेबल कब होता है, जब एक्चुअल प्राइस ज़्यादा होती है। तो अगर तुम्हें उस फेवरेबल प्राइस वेरिएंस को पॉजिटिव रखना है तो एक्चुअल प्राइस को पहले रखो, तब ये पॉजिटिव रहेगा। नेगेटिव करना चाहते हो तो ठीक है, इसको उल्टा दो। ठीक है, अगेन द प्लेसमेंट, ये जो प्लेसमेंट मैंने सिखा रहा हूँ तुम्हें, इसमें कोई रटा नहीं है, कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलें अब यहाँ पे वैल्यूज प्लेस करना शुरू करते हैं। क्या कह रहा है बजटेड प्राइस, 100 कह रहा है ना, और एक्चुअल प्राइस क्या कह रहा है कि ये जो बजटेड प्राइस है ना, ये एक्चुअल प्राइस से 5.26% ज़्यादा है। यानी कि अगर मैं 100 को डिवाइड कर दूं 1.0526 से, इससे एग्री करते हैं, मैथ है। कह रहा है ये बजटेड प्राइस एक्चुअल से 5.26% ज़्यादा थी और ये 100 थी, तो 100 को अगर डिवाइड कर दें 1.0526 से तो आप बजटेड प्राइस पे, सॉरी एक्चुअल प्राइस पे पहुंच जाएंगे। तो दिस इज़ द एक्चुअल प्राइस 95, एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड इज टू बी कैलकुलेटेड, और ये वेरिएंस कितना है, 2.425 मिलियन। ओके 24.25 मिलियन, ओके 24.25 मिलियन। चलो बैलेंसिंग निकालो, एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड 5 से डिवाइड कर दो, $485 टेट्रा जीरो, ओके, यानी 4.85 मिलियन। ठीक है जी, एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड आ गई। अब वर्किंग नंबर 3, एक्चुअल आउटपुट यानी एक्चुअल प्रोडक्शन यानी एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। जी सर, एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड 4.85 मिलियन। तो अगर हम ये अज्यूम करेंगे ओपनिंग यूनिट्स थे ही कोई नहीं और क्लोजिंग कितने हैं, 2,30,000, तो 2,30,000 को बस ऐड कर दें क्लोजिंग इन्वेंट्री, या इसको कह सकते हैं इंक्रीज इन
इन्वेंट्री लेवल कितना हो गया सर? बिल्कुल ठीक, 50800000। दीज आर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। SQA कैलकुलेट ही इन यूनिट्स के लिए होता है, ऐसा ही है। चले सर स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड देखें, बताएं एक्स वाई और जी की केजी पर यूनिट कितने हैं स्टैंडर्ड? 3, 2 और 1.8। करें सर कैलकुलेट इसको, 3 इंटू 5.08 मिलियन, 15 यार इसको ना 15.24 मिलियन कहते हैं 5, 10 और 15 है भाई, क्या कर रहे हो? सही कह रहा है यार, डाटा सही उठाओ। 5, 10 और 15, 5 से ज़रब दें इसको, दोबारा बताएं। 25.4 मिलियन, ऐसा ही है। ओके चलो इसी तरह से नेक्स्ट के लिए 10 इंटू ये, इसी तरह नेक्स्ट के लिए 50.8 मिलियन। चलो नेक्स्ट 76.2 मिलियन, करो टोटल। $152. खुद फरमा रहा है कि ये वेरिएंस टोटल में निल है, यानी कि जो ये वही एक्सप्लिसिटली सेड, और इम्प्लाइडली हम जानते हैं कि जो इसका टोटल होता है ये एक्सप्लिसिट है इन द क्वेश्चन, ये इम्प्लिसिट है, और हम जानते हैं बाय कॉन्सेप्ट। तो 152,400,000 और हम जानते हैं कि इसको कैसे तोड़ा जाता है स्टैंडर्ड मिक्स में। स्टैंडर्ड मिक्स क्या है? 5, 10, 15, यानी कि ये कॉलम भी वही है जो ये है। इंटरेस्टिंगली 2540000, क्योंकि हम जानते हैं, देखो ये कॉलम भी मिक्स के हिसाब से सही होता है, ये कॉलम भी मिक्स के हिसाब से सही होता है, और अगर टोटल भी दोनों का बराबर हो तो सुभान अल्लाह, दोनों कॉलम ही बराबर होते हैं। ऐसा कभी इंस्टेंस हमारे साथ पहले हुआ ही नहीं। सो फॉर द फर्स्ट टाइम हुआ। 5080007620000। चलो, और अब देखो एक्स और वाई के लिए इसने डाटा दे दिया। कह रहा है जो एक्स है ये एक्चुअल में कितना कंज्यूम हुआ, थोड़ा क्या ज़्यादा? 10% बिलो द बजटेड। तो ये दोनों अगर बजटेड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसका 0.9 एक्चुअल में कितना इस्तेमाल हुआ? 22 इसके बारे में क्या फरमा रहा है? 6% ज्यादा इस्तेमाल हुआ, यानी कि इंटू 1.0 53.885 मिलियन। एग्रीड? ये बैलेंसिंग निकाल 848, बाकी ठीक है 000। चलो बैलेंसिंग बताओ जी। टोटल है एक्स वाई को है 75692,000। ओके चले, ले सर ये एक कॉलम पॉपुलेट हो गया, इसको यहाँ पे एज इट इज़ उतार लेते हैं। 22,860,000 वर्किंग नंबर 153 यहाँ तक कोई इशू? ठीक है, चले आगे। वर्किंग 2 चले, वर्किंग बल्कि 4, और वो है एक्चुअल रेट की कैलकुलेशन। ठीक है जी, तो अगर फॉर इंस्टेंस हम सबसे पहले एक्स की बात कर लें, इसका वेरिएंस किस तरह का है? एडवर्स है, एडवर्स है। ठीक है, अब ज़रा मुझे बताओ कि मटेरियल प्राइस है ना, प्राइस का एडवर्स वेरिएंस कब होता है?
जब एक्चुअल प्राइस ज़्यादा हो, ठीक है। अगर इसको पॉजिटिव रखना है तो एक्चुअल प्राइस को पहले रख लो। सो एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। ये परचेज रख लो, है होगा परचेज जी, लेकिन खुद कह दिया उसने कि मटेरियल में इन्वेंट्री में कोई चेंज नहीं है, जो परचेज वही यूज्ड। सो एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड कह लो यहाँ पे इज इक्वल टू एडवर्स प्राइस वेरिएंस। चलो वैल्यूज पुट करो। एक्चुअल प्राइस तो कैलकुलेट होनी है, स्टैंडर्ड प्राइस कॉस्ट कार्ड से देख के बताओ। ये है मेरा ख्याल है 3, और ये पर केजी लेनी है, पर यूनिट नहीं लेनी, ठीक है 3। और एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड अभी कैलकुलेट की है 22,000,000। और ये एडवर्स वेरिएंस कितना है एक्स का 2.295 मिलियन। ओके चलो एक्चुअल प्राइस बैलेंसिंग कैलकुलेट करो पर केजी। 3.1 वेरीफाई कर ले। 3.1 ठीक है जी। जी नेक्स्ट वाई का वेरिएंस एडवर्स है फेवरेबल। प्राइस का, मटेरियल प्राइस का फेवरेबल कब होता है? एक्चुअल कम और स्टैंडर्ड ज़्यादा, यानी कि अगर पॉजिटिव रखना है इसको तो स्टैंडर्ड प्राइस पहले रख लें, ठीक है। स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इज इनटू एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड इज इक्वल टू फेवरेबल प्राइस वेरिएंस। चलो स्टैंडर्ड प्राइस तो में दो मौजूद है ना, 2 मटेरियल वाई की 2 है, माइनस AP कैलकुलेट करना है, इसकी एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड है 53.848 मिलियन। और वेरिएंस कितना है इसका 2.7। ओके ठीक है जी। चलो AP बैलेंसिंग बताओ 1.95 पर केजी। वेरीफाई करें जी, ठीक है। मुझे Z इसी तरह बताओ, Z में और Y में कोई फ़र्क नहीं है, इसी अंदाज में इसका AP बताएं कितना है, खुद कैलकुलेट करें। 1.75 kg। चलें लेट्स पुट इट इन दिस स्ट्रक्चर वर्किंग 4। 3.1 1.95 1.75 करें जी मल्टीप्लाई दोनों को, हैं ओके। वेरीफाई कर लो यार, ठीक है। 1.335 जी करें जी वेरीफाई। सेकंड वाले का 10500 इतना फर्क 1320 ठीक है जी। अगला पार्ट वो तो है ही कुछ नहीं, वो क्या है मिक्स वेरिएंस। ले पहला तो दूसरे कॉलम का फर्क तो स्टैंडर्ड रेट जो मल्टीप्लाई कर लो। देखो इसके लिए हमें इवन स्टैंडर्ड रेट के कॉलम की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमने तो सिर्फ केजीज़ को एज बैलेंसिंग निकालना था। सो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड कि हमने जो चीज़ पड़ी हुई है, स्टैंडर्ड पड़ा हुआ है, उसमें से अगर कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट करनी है यू शुड बी इन दैट पोजीशन एज वेल। ये एट द स्पॉट भी आपको कुछ ना कुछ मैनूवरिंग, कुछ मैनिपुलेशन करनी पड़ सकती है अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के अंदर से। अब उसमें कहाँ ज़रूरत पड़ी है जो हमने मिक्स यूसेज और यील्ड का एक स्ट्रक्चर पढ़ा है जिसमें हम एंड तक जाते हैं। हमें चूंकि ज़रूरत ही नहीं है पार्ट 1 में कोई वेरिएंस कैलकुलेट करने की, मुझे तो बस केजीज चाहिए, तो पहले 3 कॉलम है ना ठीक है जी। हाँ जब पार्ट B का जवाब देंगे उसको तो ठीक है।
उसमें हम दो कॉलम्स पहले दो उठा लेते हैं, स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करवा देते हैं और मिक्स वेरिएंस बता देते हैं। ये आप होम असाइनमेंट भी कर सकते हैं। क्या ख्याल है? कोई इशू?